माँ का मतलब क्या होता है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो स्वर्ग से बढ़कर हमारे लिए है, चाहे वो मेरी माँ हो या जिसे हम माँ मानते हो। तो सनातन धर्म गौ को माँ के रूप में मानता है, हिंदू मानता है। और वही हिंदू गौ की हत्या देख रहा है, गौ मांस परोसे जा रहे हैं। और जो सरकार, मजे की बात देखो कि सरकार पर मैं टिप्पणी करने से बचता हूं, लेकिन यहां टिप्पणी करनी पड़ेगी। जो सरकार हिंदू की सरकार कहलाती है, हिंदू राष्ट्र चाहती है, ऐसी सरकार आज देश में गौ हत्या बढ़ी है, बूचड़खाने बढ़े हैं, और पूरे विश्व में गौ मांस का सबसे बड़ा सप्लायर भारत बनता जा रहा है। तो क्या ये भारत के लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए? बहुत बढ़िया निर्णय की बात, बहुत। अब दूसरी तरफ देखो, बड़ा रोचक है। काश इस यात्रा के लिए पूज्य शंकराचार्य द्वारा जो अभियान चल रहा है उसके लिए कुछ कर पाओ, और हर हिंदू को करना चाहिए। हर सनातन को ये बात समझना पड़ेगा, गौ का महत्व क्या है। पहले तो ये विषय आता है कि गौ को क्यों चुना गया है। देखो, आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में पद यात्रा की। अब वो उस समय का जो भारत था, अब मैं नहीं जानता हूँ भारत कहाँ, अफगानिस्तान तक था, कहाँ तक था, लेकिन उस समय के भारतवर्ष में हम सबको, खासकर मुझे एक चीज दिख रही है ऋषि। हाँ जी। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। तुम जानते हो, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हुआ, और जिनकी जिम्मेदारी थी सनातन की रक्षा, वो कौन थे? ब्राह्मण, हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण लोगों ने भी बौद्ध स्वीकार करा। मेरे कहने का मतलब कतई नहीं है कि मैं बौद्ध का या बुद्ध का विरोधी, मैं बुद्ध का विरोधी नहीं, लेकिन जैसे जय श्री राम हम कर रहे हैं, और मनसा क्या दिखती है? आक्रोश। और राम का नाम लेने पर होना क्या चाहिए कि हमारे हृदय में प्रेम अगाध भर जाना चाहिए। समझ रहा हो ना, कि राम का नाम जब मन में आ जाए तो रोम रोम जीवा पवित्र हो जाना चाहिए, पावन हो जाना चाहिए। आज के समय में कोई अपराध नहीं कर रहा है, जय श्री राम। ठीक वही हुआ कि जो बौद्ध का प्रसार तेजी से हुआ, बौद्धिस्टों ने क्या किया कि वो कर्म कांड जो हमारा है सनातन में, वेद पुराण ये सब जो थे, उन्होंने खारिज करना शुरू कर दिया। ये हो सकता है कि जो बुद्ध ने मार्ग बताए, जो सहज सरल मार्ग बताए मोक्ष के लिए, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति, उसकी विशेषता अवश्य होगी। लेकिन उनके जो शिष्य बढ़ते चले गए, वो वैसे ही हो गए जैसे मान लो कि अरब कंट्री से इस्लाम आया भारत में, और यहाँ के हिंदू जो है डर के मारे मुसलमान बने। वो क्या असली मुसलमान तो थे नहीं ना, वो नकली हो गए। और नकली नकली ही होता है। मैं किसी इस्लाम पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन उसे समझना पड़ेगा कि नकली को लगता है कि मुझे साबित करना है कि मैं इस्लाम, तो यहाँ कट्टरवाद पनप गया। इस्लाम का बीज क्या है? मुसल्लम ईमान। इस्लाम, मोहम्मद साहब के बारे में जो मैंने पढ़ा है कि दुनिया के बेहतरीन इंसानों में, हालांकि वो तो भगवान मानते हैं, ठीक है, जो किसी को मानता है मेरा उसमें, लेकिन मैं जो मानता हूं कि नेकी के मसीहा थे। लेकिन आज के मुसलमान क्या हो रहे हैं? उनमें कुछ लोग कट्टरवाद के छो बन पा रहे हैं। ठीक, राम को पूजने वाले लोग क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, जैसे वो ऐसा लगता है कि जय श्री राम बोलना है और एक गर्दन काट देनी है। तो ये राम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। तो वो जो बुद्ध जिन लोगों ने अपनाया, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही जातिवाद का एक तरफ ब्राह्मण सरेंडर कर रहे थे बुद्ध के चरणों में, लेकिन दूसरी तरफ कास्टिक व्यवस्था बन गई। एक विकृति आ गई सनातन में भी मिला वो विकृति, बौद्धिस्टों में भी मिला, और तब आदि शंकराचार्य। और कौन है आदि शंकराचार्य? साक्षात शंकर महादेव। महादेव ने, बताया जाता है कि महादेव ने स्वयं आदि शंकराचार्य को जन्म दिया, और उन्होंने पुनः
जो सनातन हिंदू धर्म विलुप्त होने की स्थिति में था, वेद पुराण शास्त्र गीता ये सब हमारे विलुप्त की स्थिति में थे, उसको पुनः स्थापित किया। इसलिए 4 मठ हैं। 4 मठ बनाए गए, और 4 मठ तुम देखो कि 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बिल्कुल अपने भारतवर्ष के 4 दिशा में 4 मठों की स्थापना है। बद्रिकाश्रम हो गया, पुरी हो गया समुद्र के किनारे, एक आपको साउथ में है कांजीपुरम। कांजीपुरम, और एक गुजरात की तरफ द्वारका। द्वारका। अब देखो, यानी कि उस समय सनातन की पुनः स्थापना मानता हूं कि सनातन कोई नया नहीं हुआ, सनातन का जन्म नहीं हो सकता, वो तो धर्म है, नारायण से शुरू होता है ये परंपरा। लेकिन जो विकृति आने लगी थी सनातनियों में, हिंदू धर्म में, उसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पावन बनाने के लिए, भारतवर्ष को वैसा ही मर्यादा स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य पद यात्रा। अब दूसरी यात्रा, मैं इस यात्रा को साधारण नजर से नहीं देखता हूं, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाल प्रभु ने राष्ट्र में विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित की हो माया गुण। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और कहा जाती है विष्णु के पास, क्योंकि राक्षसों ने जीना हरण कर दिया ऋषियों का, मुनियों का, साधुओं का, संतों का। फिर पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और वो जाती है विष्णु क्षीर समुद्र में जहां है वो, और वहां जाके निवेदन करती है कि आप प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। उसी पृथ्वी की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अयोध्या में रामचंद्र जी का अवतार होता है। समझ रहे हो जी। उसी गाय को वही सनातनी, वही हिंदू लोग कटते देख रहा है, और गौ मांस का भारत सबसे बड़ा निर्यातक बन रहा है। और ऐसे समय में जब ये आशा की गई थी कि एक ऐसी सरकार भारत में आएगी कि कम से कम हिंदुओं की सरकार हो, तो गौ हत्या तो प्रतिबंध लगना चाहिए था, ये मेरा मानना है। मैं मानता हूं आज शंकराचार्यों की पद यात्रा केवल गौ के लिए नहीं है, आज पुनः सनातन में विकृति है, और वही विकृति है जो बौद्धिस्ट के समय सनातनियों में आया। मैं हिंदू हूं कहने में गर्व तो है, लेकिन शंकराचार्य को गाली देने में शर्म नहीं आती लोगों को। उन्हें समझ ही नहीं कि शंकराचार्य जी जैसे किसी भी धर्म का जो सबसे मूल उसको जड़ मान लो कौन है, जैसे ईसाइयों में है उनका पोप कहते हैं उनको, पोप है। तो हमारे तो शंकराचार्य जी सर्वेश्वर है, तो तुम नहीं देख रहे ना किस रूप में है, लेकिन शिव को नहीं देखा, शंकराचार्य को देख लिया, समझ लो सब कुछ देख लिया तुमने। जिन्हें थोड़ी भी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की समझ होगी, वो जानते हैं कि शंकराचार्य क्या हो, हमारे धर्म के राजा है भाई। तो धर्म के मामले में उनसे ज्यादा समझने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। और आज मजे की बात देखो कि नेता लोग धर्म सिखा रहे हैं, तो विकृति तो होनी थी, और उनके एक एक शब्दों में आप त्रुटि नहीं देखेंगे जितने देख नहीं सकते। तो ये है कि आज उनका पद यात्रा गौ पद को रोकने के लिए निकला है। ये केवल गौ की हत्या नहीं रुकेगी, तो देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये जो विकृति आ रही है हमारे में, हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में और मानवता में, शंकराचार्य का मतलब सनातन हिंदू धर्म तो है ही, मानवता के भी वो विरोधी नहीं है। पूरी दुनिया मानवता सीखती है तो शंकराचार्य तो सीखती। पूरी दुनिया को अगर अर्थशास्त्र सीखना हो तो शंकराचार्य से सीखी जा सकती है। पूरी दुनिया को अगर विज्ञान सीखना हो तो शंकराचार्य से सीखी जा सकती हो। इसलिए कुछ लोग केवल धर्म के बारे में जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि शंकराचार्य के पास ज्ञान का भंडार है। अगर भूगोल के बारे में किसी को जानना हो तो शंकराचार्य से, प्रकृति के बारे में किसी को जानना हो तो शंकराचार्य से। इसलिए 14 विषय से आचार्य किए गए हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य जो हमारे यहाँ इलाहाबाद में है 29 है, ओके, वो असाधारण क्रांति आप देखने वाले। शंकराचार्यों का पैदल यात्रा ये साधारण नहीं हो। शंकराचार्य को केवल सनातन की रक्षा की जिम्मेदारी जरूर है,
लेकिन शंकराचार्य की भूमिका पूरी मानवता के लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजों का कोई गहरा अध्ययन और अनुभव रखता है तो हमारे पूज्य शंकराचार्य के पास है। और उनके अनुभव पूरी मानवता के हित के लिए है, सनातन के लिए हित के लिए तो है ही। तो अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं और आशा है सरकार इस विषय में सोचेगी। बस थैंक यू।